नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर, बहुत विस्मित एक कारण बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध जब जन्म लेते हैं तो हम लोग सब जानते हैं बहुत हित के लिए, सुख के लिए और बहुत ही कल्याण के लिए, मंगल के लिए होते हैं बहुत लोगों का। तो कौशल राजा के ऊपर हम आज बताने जा रहे हैं। वो उन्होंने जो आज से 2500 साल पहले एक विशेष स्वप्न देखा। वो स्वप्न विशेष देखने के बाद वो वो राजा में जो देखा हुआ सपना है, वो आज हम लोग उसको सत्य जैसा प्रकट दिखता है। देखिए, बहुत विस्मित क्या है। उस समय स्वप्न कौशल राजा, हम लोग सब देखते हैं एक एक स्वप्न, अलग अलग स्वप्न, लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं। हम भी डर जाते हैं, आप भी डर जाते हैं, दुनिया डर जाता है स्वप्न के कारण। लेकिन स्वप्न का अनेकों मीनिंग आता है, अनेकों कारण आता है। लेकिन एक कारण हम अभी आपको स्वप्न का एक विशेष कारण आप लोगों को बताएंगे, जो आपको सुनकर विस्मित लगेगा। भगवान बुद्ध के समय कौशल राजा एक विस्मित 16 स्वप्न, एक नहीं, टोटल 16 स्वप्न देखा। तो 16 स्वप्न देखने के बाद राजा क्या हुआ, उस समय भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती में विराजमान थे और कौशल राजा भी श्रावस्ती का था। तो श्रावस्ती में रहते समय उस सो रहा था, सोते समय सुबह सुबह उसको एकदम लाइन लगा के वन बाय वन स्वप्न आने लगा। ऐसे करके 16 स्वप्न आया। उसको बहुत डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। अभी हम आपको बताते हैं 16 सपना क्या है, वो 16 सपना आने के बाद क्या पागलपन करने गया, और 16 सपना किस लिए आया, भगवान बुद्ध के पास अंत में क्या सॉल्यूशन निकला, वो सब हम आप लोग को बताएंगे। देखिए, वो 16 सपना देखा। महा हम एक सबसे पहले सारांश में सपना दिखा देते हैं। देखिए, बहुत विस्मित लगेगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा सपना देखा। तो क्या देखा, में महाशक्तिशाली चार वृषभ गाय, बैल मतलब चार बैल, चार दिशा से आ रहा है साढ़ जैसा, ऐसे कूदते कूदते पूंछ उठाकर में पेशाब करते हुए टॉयलेट, मतलब गुस्सा से नाराजगी से एक से खून कर आ रहा है। और आकर वो स्वप्न देखा, आकर चारों दिशा से आ रहा है, लगता है महायुद्ध होगा। लेकिन आने के बाद बिना लड़े चारों एक साथ पास में आकर वापस मुड़ के चला गया। अजीब सपना है। दूसरा सपना देखा कि छोटे छोटे पौधा में, अब इतना छोटा छोटा पौधा में, इतना घुटना भर पौधा में बड़ा बड़ा फल उगा हुआ है। क्या उगा हुआ है, बड़ा बड़ा विशाल विशाल फल लग रहा है। उसको दिखा, उसमें भी टेंशन। इसके बाद वो सोच रहा है कि मेरा राज्य पे संकट आ रहा है, इसलिए पागलपन करने जाता, लेकिन कुछ और हो ही रहता। तो इसके बाद क्या हुआ, तीसरा स्वप्न देखा। वो उसी दिन जन्म लिया हुआ गाय से बछड़ा एक जन्म लिया। वो बछड़ा जिस जैसे ही जन्म लिया, वैसे ही वो गाय, सामान्य बछड़ा दूध पीता अपना मम्मी से, गाय से, ये मम्मी दूध पी रहा है बछड़ा से। दूध है भी नहीं फिर भी पी रहा है। ये क्या सपना देखा, अजीब सपना है। अब देखिए और क्या सपना देखा। बहुत सारा है, रथ है, बैलगाड़ी है, लेकिन उसमें जो रथ में गाय बांध रहा है, बैल बांध रहा है, वो सब बूढ़ा और कमजोर कमजोर बैल बांध रहा है। मजबूत मजबूत बैल रहा है, उसको नहीं बांध कर लेके जा रहा सामान। ये देखकर विस्मित हो गया, चकित हो गया, अरे बहुत क्या हो रहा है इतना। फिर देखा पंचमा, वो देखा सामान्य घोड़ा धान नहीं खाता है, लेकिन वो देखा एक घोड़ा धान खा रहा है।
गेहूं, गेहूं, सॉरी, गेहूं। वो गेहूं आगे से भी खा रहा है और पीछे से भी खा रहा है। इसको तो दो मुंह वाला घोड़ा देखा सपना में। वो पीछे से भी खा रहा है और आगे से भी खा रहा है। विस्मित है। इसके बाद देखा छठा सपना। वो देखा एक सोना का थाली, बहुत सुंदर सोना का थाली रखा हुआ है। और उस थाली में बाहर से एक बूढ़ा लोमड़ी आकर वो थाली में पेशाब करके चला गया। विस्मित लगता है ये भी। उसको ना टेंशन आ रहा तो सपना के बाद में बताएंगे। फिर देखा एक आदमी रस्सी, वो हम कहीं नहीं बताया, भी एक जगह बताए थे तो हम वो आपको मना है कि आपको बताए। तो फिर देखा एक रस्सी बना में आदमी बना रहा है अपना पालांग पे बैठकर। रस्सी गूंथ रहा है, गूंथते गूंथते नीचे उतार रहा है, नीचे गिरा रहा है। नीचे से एक लोमड़ी, सियार, उसको खाते खा रहा है पूरा रस्सी को। नीचे मतलब बेड के नीचे बैठकर सियार, वो सपना असली नहीं है। अब वो सपना देख रहा है कि कोई आदमी रस्सी गूंथ रहा है, बना रहा है और नीचे गिरा रहा है। और गिराते गिराते नीचे से एक लोमड़ी सियार खा रहा है उसको, पूरा निगल रहा है सब खा। अब विस्मित लगता है, ऐसा सपना हम लोग देखते भी नहीं, वो वैसा देखा। फिर वो देखा एक बहुत बड़ा घड़ा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बहुत सारा घड़ा रखा हुआ है। और आदमी लोग अपना अपना घड़ा से पानी लाने जा रहा है। हर जात का, हर कुल का, हर व्यक्ति लाने जा रहा है। लेकिन आदमी जो लाए हुआ पानी सब जो डाल रहा है एक ही घड़ा में, सब उछल रहा है। वो आदमी लोग देख रहा है बाकी जगह भी खाली जगह है, डाल सकते हैं, लेकिन डाल नहीं रहा, एक ही घड़ा में डाल रहा है पानी। घड़ा से ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर भी लोग डाले जा रहा है, डाले जा रहा है। वो भी विस्मित है। अब इतना विस्मित हो गया ये भी। फिर देखा, समझ में आ रहा है ना उदाहरण। फिर देखा एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीच में जो पानी है, वो पानी बहुत कूद रहा है, ऐसे ऐसे छलक रहा है। और साइड वाला पानी, किनारा पानी शांत है। अब सामान्य किनारा में समुद्र भी देखते हैं तो किनारा पानी बहुत लहर देता है, तालाब में बीच वाला शांत रहता है। लेकिन बीच वाला पानी नाच रहा है, साइड वाला पानी बहुत शांत है, सामान्य शांत। उसको भी अजीब लगा। फिर वो सपना देखा एक बहुत घड़ा, एक मतलब एक घड़ा में एक आदमी चावल बना रहा है। चावल बनाते समय वो चावल पका रहा है चम्मच से, लेकिन चावल उसका पक नहीं रहा है। एक तरफ कच्चा है, एक तरफ पका हुआ है, एक तरफ आधा पका हुआ। वो सपना में दिख रहा है उसको। उसके चलते भी बहुत विस्मित हुआ। इसके बाद फिर वो सपना देखा, समझ में आ रहा है ना। फिर वो सपना देखा, क्या देखा, एक में चंदन का लकड़ी, बहुत चंदन का लकड़ी बेच रहा है, लेकिन वो बिक रहा है कूड़ा कचड़ा के भाव में। किसके भाव में? कूड़ा कचड़ा के रेट में बिक रहा है। चंदन का लकड़ी वो सपना में देख रहा है। सपना में देख रहा है, अरे चंदन लकड़ी, वो लाल 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 चंदन कूड़ा के रेट में बिक रहा है। विस्मित हो गया। फिर देखा कि सामान्य आइस तैरता है ना, इस तरह, लेकिन बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं तैरता है। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं वो देखा मैं 12वां सपना कि लौकी, लौकी मतलब एक सब्जी है, आप लोग खाते होंगे, गोल गोल लौकी होता है। वो सब्जी पानी में डालने के बाद ऊपर तैरता है ना, ऊपर ही रहता है। छोटा छोटा बैगन पानी में डालते ऊपर रहता है। वो देखा वो सब सब्जी ऊपर तैरना चाहिए, हल्का रहता है, लेकिन डालने का चुभुक चुभुक गला सब नीचे बैठ रहा है, मतलब नीचे जा रहा है पानी के अंदर। वो सपना देख रहा, असली में नहीं ट्राई किया, वो सपना देख रहा। नहीं तो आप लोग सोचेगा कि हम भी करके देखेंगे कल से। वो सपना है, ठीक है। फिर देखा काला बड़ा बड़ा पत्थर पानी में डाल रहा है आदमी लोग। वो पानी में तैर रहा है, जैसे आइस तैरना जैसा, पोलोथीन तैरना जैसा, बड़ा बड़ा पत्थर पानी में तैर रहा है। मतलब अंदर नहीं जा रहा। अब कोई पत्थर डालने के बाद तुरंत क्या जाना चाहिए? चुभुक गल अंदर जाना चाहिए, और चुभुक गल आवाज आना चाहिए तुरंत दबकर। लेकिन डालते ही ऊपर छपला रहा है। 14वां सपना देखा कि एक खतरनाक सांप,
बहुत खूंखार नाग, सांप, बहुत बड़ा विषैला किंग कोबरा। वो सांप जा रहा है, जाते समय बहुत सारा छोटा छोटा मेढक है। वो मेढक लोग, मेढक, सामान्य मेढक को देखने और सांप को बहुत टेस्ट लगता है, मजा आता है, आप तुरंत निकल जाता है। लेकिन ये मेढक लोग सांप को नोच नोच खा रहा, और वो सांप भागे जा रहा है, पूंछ काट के खा लिया, आधा मांस काट लिया, पूरा खा लिया, और सांप भाग रहा है, भाग रहा है, फिर आधा काट के गिरा दिया, फिर दूसरा खा रहा है, सांप भागे जा रहा है। अब मेढक सांप को खाएगा, कभी हम लोग भी सपना नहीं देखते हैं, लेकिन इस सम्राट अशोक ने एक कौशल राजा देखा सुबह सुबह। इसके बाद देखा एक काला कौवा, एक कुरूप कौवा, बहुत बदसूरत बाल भी सही से नहीं, जहां तहां गिरा हुआ बाल है। वो काला कौवा शान से बैठा हुआ बीच में, और उसके चारों तरफ हंस घेरा हुआ है। हंस किसको घेर के बैठा हुआ है? काला कौवा को ऐसे घेर के बैठा हुआ है। कौन? हंस। उसको विस्मित लगा। इसके बाद अंतिम सपना, 16वां सपना देखा, वो भी विस्मित है। वो विस्मित क्या है? वो 16 सपना देखा, सामान्य टाइगर चीता, दोनों टाइगर चीता बकरी को देखने के बाद दम हपक सा काट के खाता है ना। लेकिन ये देखा, बकरी टाइगर को काट रहा है, और टाइगर छिप रहा है, भाग रहा है, भागो 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 करके टाइगर भाग रहा है, और बकरी काटे जा रहा है पीछे से, एक पैर का तोड़ दिया, वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। कौन? टाइगर और चीता। लेकिन बकरी और छिप रहा है जगह जगह जा जाके गुफा में, इधर उधर टाइगर, और बकरी दौड़ा रहा है, मतलब काट रहा है उसको, नोच रहा है। अब बहुत विस्मित विस्मित सपना देख रहा है। उस सुबह उठा पसीना के साथ, पूरा भीग गया। उस सपना के साथ उठने का टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन। मंत्री लोग को बुलाया, पुरोहित को लोग को बुलाया। बुलाने के बाद पूरा टेंशन बताया कि हम सपना देखे हैं, बहुत डेंजर लग रहा है, डर लग रहा है। तो बोला मत डरिए महाराज, आप महाराज है ना, आपके पास पूरा पावर है। सपना देखने वाला, बताने वाला, अर्थ बताने वाला ब्राह्मण लोग को बुलाते हैं। सभी लोग को, जितना ब्राह्मण लोग को खोद के लेके आए सेम उसी दिन। ब्राह्मण लोग से घर भरा हुआ है, बहुत सारा आदमी लोग आया हुआ। पूछा मैं क्या हुआ? तो बोला मेरा महाराज खतरनाक सपना देखा, आप लोग सपना बताने वाला आदमी लोग हैं, तो बताइए। तो उन लोग को मन में लड्डू फूटा, महाराज का सपना है, और वो उसको खुशी आया, आनंद आया, मतलब सबको बुलाया। तो सब लोग प्लान किया, बोला महाराज क्या सपना देखे? तो राजा में पूरा स्वप्न देखने का, पर बताने का, बता महाराज बाप रे, अनर्थ, घोर अनर्थ, महासंकट आपके राज्य पे आने वाला है। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही उपाय है, महाबली महायज्ञ पूजा, और उसके लिए ये सामान लगेगा, और ये में सामान भी लगेगा, साथ ही साथ उसको क्या बोलते हैं, धन वस्तु लगेगा इतना। अभी वो यज्ञ डर के मारे जल्दी हजारों गाय बकरियां आदि सब ला रहा है काटने के लिए, बलि पूजा के लिए, सब लगा रहा है घर में, बुला रहा है, जितना गांव का है, नगर का है, सर सब मंगा। अभी क्या हुआ, जब मल्लिका देवी कौन है? उनका अग्र महेशिका बीबी। तो बीबी देखा बहुत सारा गाय बकरी सुबह सुबह ला रहा है, और साथ ही साथ ब्राह्मण लोग घूम रहा है, ये क्या चल रहा है चक्कर। महाराज से पूछा, अरे महाराज जी, में क्या बात है, क्या हो रहा है? तो मल्लिका देवी पूछने के बाद बता, तुम्हें क्या, तुमको क्या लगेगा? तुमको तो तुम अपना मजा से सो रहा है, तुमको तो कुछ है ही नहीं, ध्यान है ही नहीं मेरे ऊपर। हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट आने आया है, तुमको पता है क्या? हम सोए सोए सपना देख के इतना बड़ा हानि आने वाला है, तू अपना मजा से सो रहा। सुबह से पूछा नहीं क्या है, टेंशन में घूम रहा है। अभी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अभी अनर्थ हो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा याज्ञ हवन करना पड़ेगा बोला। तो उनको टेंशन आ गया। तो बोला बोला कि महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको कैसे पता है वैसा? तो तुमको पता है, तुम्हें पता है, तू बताओ क्या करना। बोला नहीं नहीं महाराज, हम नहीं बताएंगे। लेकिन आप किससे मदद ले रहे हैं, जब सूरज का रोशनी है ही बगल में, सूरज डूबा नहीं है, सूरज उगा ही है,
तो आप एक उसको रात रानी का जो कीड़ा होता है, उसको बोलता है रात रानी का कीड़ा, जो रात में चमकता है, वो जुगनू। तो जुगनू के पीछे रोशनी खोज खोज के क्यों जा रहे हैं, ऐसे बताए, क्या मतलब है? बताए भगवान बुद्ध जब है ही तो उनके पास चली ना। वो सोचा भगवान बुद्ध क्या इसका उत्तर देगा, लेकिन मालिका बोला नहीं नहीं भगवान बुद्ध देंगे, चलते नहीं, एक बार पूछते हैं। ठीक है ठीक, चलो चलो अभी तुरंत चलो, बोला। तुरंत रात पे बैठा, ब्राह्मण को तुम लोग तैयार रखो, हम आएंगे सामने। गया, गया जाने के बाद बोला भगवान, वंदना किया। भगवान क्या हुआ महाराज, बहुत पसीना पसीना, बहुत बड़ा पसीना, नहीं भगवान बहुत टेंशन आ गया, संकट आ गया मेरा राज्य पे और मुझ पर। क्या संकट? हम बहुत बुरा सपना देखे। क्या देखा है महाराज? तो मैं बहुत बुरा अनर्थ होने वाला, भगवान चार दिशा से साढ़ महा बैल आकर लड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन बिना लड़े भाग गया। हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों ये सपना देखे। फिर बताया, भगवान बताया महाराज, ये सपना ठीक है देखे हैं, लेकिन ये सपना आपको कोई हानि नहीं करेगा। ये सपना भविष्य को संकेत कर रहा है, करके भगवान बुद्ध यहाँ पर बताते हैं। भविष्य को सारा संकेत करके सपना बताने लगते हैं अब एक एक करके। क्या भगवान नहीं समझ आया? बोला ना राजन, भविष्य में ये आपको दिक्कत नहीं, भविष्य में आने वाला है। भविष्य में अधार्मिक राजा आता है और झूठ और वंचा से राज्य पालन करता है, चोरी से, गलत काम से करता है, जिसके कारण राजा अधार्मिक होने से पूरा देश अधार्मिक होता है, और जनता भी अपना फायदा के लिए अधर्म का काम करता है, जिसके कारण राजा, सभी लोग, मंत्री, मुखिया, नगरवासी अधार्मिक होने से देवता कुपित होने के बाद समय पे बारिश नहीं होता है, मौसम समय पे नहीं होता है। इसी ये भविष्य में होगा, यथा समय पे लगेगा बादल घिर के आ रहा है, बारिश नहीं आएगा। जब बारिश नहीं है तो ज्यादा, कहीं ज्यादा आएगा, कहीं कम आएगा, कहीं बाढ़ आएगा। एक सही समय पे सही लेवल पे बारिश नहीं आता। अतीत में लोग बारिश से ही खेती करता था। भगवान बुद्ध बोला अभी तुम लोग खेती बारिश से ही कर रहा है, लेकिन भविष्य में बारिश से मदद कम मिलेगा लोगों से, सही तरीका से नहीं। अभी देखिए हो रहा है कि नहीं। तो ये स्वप्न बताया। फिर भगवान और भी स्वप्न देखे। क्या देखा? बोला दूसरा क्या देखा था, कि एक छोटा सा पौधा में बहुत बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है। भगवान इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ा बड़ा फल लगा हुआ, तो जो छोटा पौधा में इतना बड़ा बड़ा फल लगता नहीं है, इतना छोटा छोटा लगता है, लेकिन ये छोटा पौधा में इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ। बोला महाराज ये भी आपका कोई राज्य पे, आप पे कोई संकट आने वाला नहीं है, भविष्य पे है। क्या भगवान? बोला एक छोटा सा, ये छोटा सा कारण नहीं है, छोटा छोटा बच्चा भविष्य में संबंधता बनाकर गर्भनी होगी करके, उम्र से पहले। देखिए भगवान बुद्ध बताते हैं इसका सबूत। अभी देखिए हम लोग को विस्मित लगता है, वो कल तक स्वप्न था। भगवान बुद्ध सम्राट अशोक स्वप्न देखा, आज हम लोग सत्य में कुछ देख रहे हैं, परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो बोला भविष्य में लोग में बचपन में गर्भिणी होगी, बचपन में गर्भ धारण करेगी। अभी हम लोग देखते हैं होटल में 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा होटल में जा रहा है, में टैबलेट यूज कर रहा है गिराने के लिए। अभी क्या क्या कर रहा है, हाँ। हॉस्पिटल में भी पूछता है डॉक्टर, उम्र से कम है तो गिरा दो। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम। अभी एक लड़की मर गई, हमको फोन किया क्यों, तो 18 साल से कम था, गर्भिणी हो गया, शादी कर लिया, बच्चा आया, सह नहीं पाया, जन्म देने के लिए मर गया। तो अब वो सब नहीं देखता। अभी अभी लोग कुछ चाहिए, अभी तो कोई 30 साल में शादी कर रहा है, लेकिन हम लोग को लग रहा है, लेकिन गलत काम। होटलों में एक एक घंटा के लिए, आधा आधा घंटा के लिए होटल में लाइन लगाओ। हम एक दिन गए रहने के लिए, पटना में गए थे, तो इमरजेंसी में रेलवे स्टेशन जाना था, तो वहां रहने के लिए 1 घंटा के लिए, रेस्ट करने के लिए गए थे थोड़ा सा, एक दिन के लिए। तो बताए कितना घंटा रहना है, हम बोले नहीं नहीं पता नहीं, एक दिन रहेंगे। तो घंटा, 1 घंटा के लिए 200 रुपया, 2 घंटा के लिए 400 रुपया, ऐसा प्राइस लिखा हुआ था। हमको विस्मित हो गया। तो इसका कहने का मतलब, मैं गर्भवती हो रहा, अभी आगे बताएंगे, बहुत लंबा है। तो बचपन में ही गर्भ धारण करेगा। अभी अभी लोग डर के मारे टैबलेट खा गिरा रहा है, लेकिन भविष्य में बच्चा रखेगा, ऑपरेशन करके निकालेगा, देखिए कुछ भी करेगा। वही संकेत है, बताया। फिर बताए हे भगवान, ठीक है आगे और भी स्वप्न देखे। बछड़ा, छोटा बछड़ा गाय से जन्म लिया, लेकिन गाय उसी बछड़ा से, अपना बछड़ा से दूध पी रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है भगवान? इस हमारा देश भी इसमें संकट है? नहीं नहीं महाराज, ये भी भविष्य का ही संकेत है। क्या भगवान? बोला बच्चों लोग
गुण धर्म से हीन हो जाएगा। बच्चों लोगों को डांट कर नहीं समझा सकते हो भविष्य में, आने वाला समय में। महाराज अभी आपको नहीं देखेंगे, लेकिन ये भविष्य में आएगा महाराज। अभी बच्चों लोग बोला, बच्चों लोग गुण धर्म से हीन हो जाएगा। उसको डांट से नहीं समझा सकते कुछ बोलकर, और कुछ बोलने पे नियम कानून बताने लगेगा, सिखाना, नियम रूल रेगुलेशन याद करवाएगा। ये भगवान बुद्ध बताए नियम कानून। अभी देखिए, पुलिस को भी बात करने के बाद लड़की बच्चा की तरफ, बच्चे की तरफ नहीं ले लेता है क्या? मम्मी पापा की तरफ बात नहीं करेगा उसके तरफ से, पूरा उल्टा। तो इसीलिए बच्चों की तरफ सब ले लेता है। अभी देखिए, बच्चों लोग मम्मी की तरफ पापा की तरफ झुक के नहीं रह रहा है क्या? मम्मी थोड़ा सा वो पापा बेटा कमाने लगा तो बच्चा लोग झुक के, मम्मी लोग झुक के रह रहा है, पापा लोग झुक के रह रहा है, गुण गा रहा है, प्रशंसा कर रहा है। थोड़ा बोलने में डरता है कि भगा ना दे। हाँ, गुण ही गा रहा है, बहुत गुण गा रहा है। क्यों गुण गा रहा है? क्योंकि भगा ना दे। इस मतलब बच्चा, मम्मी बच्चा के सामने झुक रहा है। अंतिम में दो रोटी क्या खिला दिया, एक महीना खिला दिया, एक साल क्या खिला दिया, मम्मी से बड़ा बच्चा हो गया। बच्चा अपने आप को घमंड समझता है, हम अभी कर रहे हैं सब चीज, हमको गुण गाना है, हमको जान बोलना नहीं है। लेकिन मम्मी जितना कोख में रखा है सालों साल भर, 9 महीना, सालों भर गोद में रात रात जग कर दूध पिलाया, बाल चलने के लिए सिखाया, टॉयलेट साफ किया, नाक से गंदा साफ किया, सब चीज किया, वो सब अभी मम्मी को कर रहा है क्या? नहीं, फिर भी अपने आप को महाघमंड समझ रहा है। उसके मम्मी झुक के रह रहा है, डर के रह रहा है। ये संकेत अभी हमको बहुत सारा देखने को मिल रहा है, हमको उदाहरण कौन आ रहा है, ये हम लोग आज सत्य देख रहे हैं। तो माँ पिताजी बच्चों को गुण गा रहा है। मैं तो इसीलिए हमको कई लोग मिला, मम्मी लोग, मेरा बच्चा महान है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है बनती, देखिए देखिए। असली में बोल सकता है, दो मत दिल से बोलना। लेकिन बच्चे लोग, हाँ बनती, हम ही तो करते हैं सब। ऐसा नहीं होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। तो बोलना चाहिए, नहीं बनती, हम कौन है मम्मी करने में? मम्मी जो मेरे लिए किया वो क्या करना होता है? बनते जी, मेरा मम्मी सब चीज किया, पापा सब चीज किया। ऐसा बोलना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए, लेकिन नहीं। तो और मैं ये है उदाहरण, क्योंकि समय कम हो, हम लोग आगे बढ़ना है। चौथा, वो देखता है, भगवान बोलता है, हे भगवान और भी देखिए, गाय, बूढ़ा गाय और बच्चा, दुबला गाय बैल ही रथ में बांध रहा है। अच्छा हत्ता कट्टा में बैल को वैसे ही छोड़ रहा है, रथ के लिए यूज कर रहा है, बूढ़ा दुबला बहुत कमजोर लोग यूज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? बोला महाराज, ये भी आपका देश पे नहीं, ये भी भविष्य का संकेत है। अभी आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन भविष्य में जल्दी देखने को मिला भविष्य में। क्या? बोले आधार्मिक दुर्बल राजा, राज्यपाल, राज्य आधार्मिक ढंग से राज्य पालन करेगा, दुर्बल राजा, पालक लोग देश अधार्मिक ढंग से चलाएगा। और जनता भी, आम जनता भी, जो अयोग्य व्यक्ति है उसी को कुर्सी पे बैठाएगा। अभी देखिए कितना साफ है, जो योग्य है वो देश नहीं चलाएगा, वो सामने आने के लिए उसको पावर ही नहीं मिलेगा। अयोग्य व्यक्ति देश को चलाएगा बोला। मंत्री लोग, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग, अयोग्य लोग ही उस पे बैठेगा, और बाकी लोग पीछे रह जाएगा। अच्छे, बाकी लोग बोलता है योग्य चुनकर नहीं आएगा बोले। ये कितना सत्य है, कितना सत्य है, सोच भी नहीं सकते। बहुत सत्य है। हाँ, अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा मंत्रिया लोग कसम खाता है, हम ऐसे करेंगे देश को, हम ऐसे करेंगे जनता को। जब कुर्सी पे बैठता है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। देश के लिए करना छोड़िए, अपना पॉकेट का। अभी नेपाल का देखे ना क्या हाल हुआ। हाँ, देश के लोग के देश को पानी में डूब रहा है, टेंशन में आ रहा है, बच्चे लोग पढ़ने के लिए नहीं है। उसका बच्चे लोग विदेश में नाच रहा है, गा रहा है, पार्टी कर रहा है, पैसा भेज रहा है, खुद भी पार्टी कर रहा है। रोकने के लिए कर रहा है तो दूसरा तरीका सिस्टम अपनाता है, फिर क्रोधित हो गया। अभी युद्ध शुरू, अभी तो ये शुरू नहीं होगा, और उम्र कम होने दीजिए, महायुद्ध होगा। अभी देखने को मिला, बुद्ध वचन कितना सत्य है, कितना सत्य है, सोच भी नहीं सकते हैं। आगे आपको सामने दिखेगा। चौथा, पंचमा देखा है, एक अश्व दोनों तरफ से गेहूं खा रहा। क्या तरह से? भविष्य में भगवान बुद्ध बता, ये भी तुम्हारा नहीं है, भविष्य का ही है महाराज। जी जी भगवान, क्या है महाराज? भविष्य में राजा, जो राज्य बनेगा, वो मुखिया जो रहेगा, मुख्य स्थान पे बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा। वो बैठने के बाद, ऐसा कुर्सी बैठने के बाद, वो आगे से भी घूस खाएगा बोलता है, पीछे से भी खाएगा, नीचे से भी खाएगा। बोल रहा है, देखिए भगवान बुद्ध कितना भविष्य सत्य बताए। बोला महाराज, अभी डरता है घूस खाने से, लेने से, दिल से काम करना, सेवा करना चाहता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा।
बिना घूस के बिना पैसा अंदर से खाए काम नहीं होगा बोलता है। देखिए कितना सत्य है। दोनों तरफ से खाएगा बोले। अभी जनता से कितना लूट रहा है। बुद्ध वचन कितना सत्य है। सोच भी नहीं सकते भविष्यवाणी भगवान बुद्ध के बारे में। इतना दूरदर्शी थे भगवान बुद्ध देखने वाले। अभी भगवान बुद्ध के ज्ञान पे लोग शक करता है। इतना परिशुद्ध रूप से बताया हुआ ज्ञान पे भी। तो देखिए अभी कितना हम लोग सत्य देख रहे हैं। घूसखोरी नाम से पढ़े योग्य व्यक्ति खड़ा है पढ़ लिख कर, उन लोग को नहीं मिल रहा है। घूस दे दे के लोग आगे बढ़ रहा है, घूस दे दे के अपना कुर्सी छीन रहा है, ले रहा है। नहीं हो रहा क्या? आपको पता नहीं है तो बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, नहीं जाता है तो आप नहीं जानते हैं। बहुत सारा ऐसा जगह पे हो रहा है। और इसके बाद छठा सपना देखा है। एक बूढ़ा लोमड़ी सोने का बर्तन में पेशाब कर रहा है। देखा बाहर से आया एक लोमड़ी, सोने के बर्तन में पेशाब करके चला गया, पेशाब कर रहा। बताया भगवान बुद्ध बताएं, विजातिक लोग राज्य करेगा। विजातिक लोग और स्वजातिक लोग हीन हो जाएगा। विजातिक मतलब बाहर से दूसरे देश से आकर राज्य करेगा, दूसरा आदमी ही रहेगा, अपना देसी आदमी जो रहेगा वो हीन हो जाएगा। और बताएं, लेकिन विजाति लोग राज्य करेगा, खाना वो विजाति जैसा काम करेगा, विजाति जैसा खाएगा पिएगा, देश चलाएगा। जिसके कारण उसके सामने सभी लोग झुक के रहने के कारण में झुक के रहेगा बाकी लोग करके। अभी कितना राज्य किया, विदेशी लोग आकर आक्रमण किया। अभी भी अलग अलग तरीका से राज्य कर रहा है। इधर आ रहा है लेकिन पासपोर्ट है विदेशी का, अलग तरीका से राज्य पैसा भेज रहा है। पूरा विजाति जैसा बन गया अपना जाति लोग। और जाति स्वजाति देशी लोग पीछे पड़ा हुआ है, खत्म हो गया अपना। शाक्य वंश कुल लोग सब अच्छा अच्छा लोग सब दब गया। और विजाति लोग अपना पावरफुल हो गया। अब अभी क्या हो रहा है, उन लोग भी झुक के रह रहा है उसके सामने। और मेन बात जिस जिस क्या बोलते हैं, उन लोग भी स्वजाति के लोग भी अंत में कुछ नहीं कर पाने के कारण उसी जाति के लोग उसके जैसा खाना पीना रहना शुरू कर देता है, गलत करना बोलता है। देखिए कैसा है। बहुत विस्मित है। इसके बाद देश में था, जिस थाली में खाना खा रहा है उस थाली में छेद करना जैसा शुरू हो जाता है। तो वही है। इसके बाद बोलता है दूसरा सातवां सपना देखा, एक रस्सी बना रहा है एक आदमी। वो रस्सी बनाते समय गूथ गूथ के नीचे गिरा रहा है, और नीचे से सियार उस रस्सी को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। ये क्या है भगवान? ये भी हम बहुत डर गए देखकर। हमको विस्मित लगा सुबह सुबह देखे। महाराज मत डरिए, आपका नहीं, ये भी भविष्य का है। क्या भगवान, भविष्य में क्या होगा? महाराज भविष्य में बहुत सारी स्त्रियां लोग कामुक होगा बोले। और संस्कृति को, अपना संस्कृति को अनदेखा करेगा। में रात में बहुत घूमना शुरू करेगा, शराब सेवन करना शुरू करेगा, और पुरुष भी, और इससे ज्यादा बदमाश हो, पुरुष भी बदमाश होगा बोलते हैं। लेट से आना, रात में घूमना, स्त्री को विशेष करके लेके ज्यादा बताया है, पुरुष को कम बताया है। मतलब कम घूमना नहीं, ज्यादा स्त्री के बारे में ऐसा बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा। और में बताया गया है में, हाँ कोई में जैसे में कोई पुरुष स्त्री, वैसे स्त्री के साथ कोई पुरुष शादी करता है तो वो पुरुष दुख से रहता है। कोई वैसे दुष्ट पुरुष के साथ कोई शादी करता है तो वो स्त्री दुख से रहता है। दुख से रहना जैसे मतलब वो कमा कमा के लाया हुआ धन वो स्त्री बर्बाद करता है, कमा के लाया हुआ धन वो पुरुष बर्बाद करता है। मतलब कोई ऐसा हो गया तो बर्बाद करने के बाद वो दुख से रहता है। दुख से मतलब रोते रहता है, कुछ नहीं बचता उसके लिए, कि शराब के लिए, लड़की सोने के लिए, गलत करने के लिए होटलों में जा जाके दूसरों को भेज भेज के ऐसे गलत करता है, जुआ खेलता है, आदि विनाश करता है। हम्म। अभी लड़के लोग नहीं है क्या बदमाश? कितना बदमाश हो गया, कम पढ़ने पे बिजनेस कर रहा है, कम पढ़ने पे गलत काम कर रहा है। पैसा दे के गलत कर रहा है, नहीं तो कम पढ़ने पे पैसा लेके गलत कर रहा है, अलग तरीका से और भी कुछ कर रहा है। तो ये भी हो गया। अभी देखिए, इसी का उदाहरण का बताते हैं। अभी देखिए में लड़कियां लड़का लोग लिविंग टुगेदर शुरू हो गया। अपना बीवी के साथ रह नहीं रहा। अब उसको चाहिए भविष्य में 10 के साथ रहना, 10 के साथ सोना। क्यों? विकार इतना बढ़ गया, भविष्यवाणी है में विनाश करेगा। तो वही हो रहा है। और न्याय भी
उसकी खिलाफ नहीं होगा बोलते हैं। नीति बनाना पड़ेगा भविष्य में। क्या नीति बनाना पड़ेगा? कि लिविंग टुगेदर रहो, क्योंकि ज्यादा पुलिस स्टेशन में आने लगेगा कि उसका केस ऐसा है, उसका केस ऐसा है। केसेस बढ़ने के बाद वो नियम बनाना पड़ेगा बोलता है। अभी फ्यूचर विदेशों में बन गया। अभी भारत में क्या होगा? भविष्य में एक नियम आएगा, अभी तो आया नहीं है। पत्नी शादी होने के बाद भी 10 के साथ सोएगा, वो रूल कोई नहीं तोड़ सकता है बोला। पति सोएगा, इतना बदमाश होगा आगे दुनिया। ये भविष्य का संकेत है। विनाश है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए फिर देखता है आठवां। बोलता है, हे भगवान, आठवां सपना है। लोग बहुत दूर से थक कर पानी लेके आ रहा है, बहुत दूर से पानी लेके आ रहा है, लेकिन सब पानी एक ही घड़ा में डाले जा रहे हैं, एक ही घड़ा में जा रहे हैं। वैसा सपना देखिए, ये क्या है भगवान? बोले, ये भी महाराज आपका संकेत नहीं है, डरने का बात नहीं है, भविष्य का संकेत है। क्या भगवान? बोला, भविष्य का हर जाति के लोग बिना मतलब वो, मतलब भविष्य में बोल रहे हैं, हर जाति के लोग कमाने वाला धन वस्तु, हर व्यक्ति लोग, नहीं ऐसे बोलता है पहले। ये आपका नहीं, भविष्य में अधार्मिक राजा का संकेत है महाराज, और खूंखार राजा का। क्या भगवान? बोला, भविष्य में अधार्मिक राजा आएगा, देश कंट्रोल करेगा और अदूरदर्शी निर्णय लेगा। अदूरदर्शी मतलब कोई दूर नहीं देखेगा। दूर नहीं देखने के कारण, उस निर्णय के कारण उसका भांडागारिक मतलब पैसा जो धन वस्तु है, वो अपना अपना खत्म कर देगा किसी भी कारण से। और खत्म करने के कारण देश उधार में आने लगेगा, कम पैसा होने लगेगा। जिसके बाद देश के लोगों से ही टैक्स कर ज्यादा कर देगा, बढ़ा देगा। टैक्स टैक्स बढ़ाने के कारण लोग मेहनत कमाए हुआ धन वस्तु उसके पास देना पड़ेगा। बहुत खून पसीना से कमाया हुआ धन वस्तु उसको देना पड़ेगा। अभी हम देखिए, कुछ दिन पहले में कर्टन लाने के लिए गए थे ऊपर रूम का। 8,000 का लगा था बिल। उसमें से मैं 8,000 रुपया में से मैं 800 रुपया टैक्स लिया। जीएसटी 400 रुपया, एसएसटी क्या तो 400 रुपया लिया। हम बोले, एक्स्ट्रा क्यों लिया? एक बड़ा दुकान में बोला, टैक्स है मेरा नहीं, गवर्नमेंट का। तो अलग से भी हमको 820 रुपया देना पड़ा। तो ये क्या है? टैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा, हर चीज में टैक्स, सामान का रेट से बढ़ रहा है। कमाए हुआ पसीना खून पसीना गरीब आदमी लोग, सामान्य आदमी लोग देना पड़ रहा है। तो क्योंकि अभी देश चलाना भी है, नहीं नहीं लेगा तो भी चलेगा भी नहीं देश। और बोल रहा है उस टैक्स में आने वाला टैक्सों में से भी, उसमें से भी खाएगा, अपना पॉकेट में डालेगा। ये भगवान बुद्ध बताएं भविष्य में। इसके बाद बताए, बोला भगवान, इसके बाद सपना क्या देखिए, अमेजिंग सपना। एक पोखर है, वो पोखर बीच में पानी शांत है। नहीं नहीं, बीच में पानी झलक रहा है, छलक रहा है। और किनारा नहीं, बीच में छलक रहा है, किनारा में शांत है। सामान्य किनारा में ऐसे ऐसे नाचता है ना, पानी कूदता है हवा से, या समुद्र में देखते हैं किनारा, लेकिन बीच में शांत रहता है, बीच में कूद रहा है पानी। इसका क्या मतलब? ये भी महाराज आधार्मिक राजा का संकेत है। क्या भगवान? भविष्य में आधार्मिक राजा आएगा, और वो राज्य जो पालन करेगा, अगति से पालन करेगा। सब लोग, मंत्री लोग और बड़े बड़े कुर्सी के लोग। अगति मतलब वो अपना जिस पे पसंद आएगा उसी को न्याय देगा बोलते हैं। जिससे जिसको अच्छा लगेगा कि मेरे तरफ है, उसको न्याय मिलेगा। और जिसके तरफ इच्छा नहीं है तो उसको न्याय नहीं देगा। छंद से द्वेष पालन करेगा, इच्छा से। द्वेष द्वेष से निर्णय लेगा। द्वेष से निर्णय मतलब इससे नाराज है तो इसके तरफ वो नहीं जाएगा, जिसके तरफ नाराजगी नहीं है उसके तरफ वो न्याय मिलेगा। चंद देश है। अभी हम लोग को कितना सारा 4 से 10 स्थान छोड़कर बाकी स्थानों को निर्णय नहीं मिल पा रहा है, सही तरीका से निर्णय नहीं मिल पा रहा है। बोध गया आदि जगह पे हम लोग देख रहे हैं, निर्णय देने के लिए शक्ति नहीं, सक्षम नहीं है। जिसके तरफ इच्छा है दूसरे की तरफ, उसके तरफ ही सब झुका हुआ है, सत्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। जिसको होना चाहिए उसको होने के लिए कोई ताकत ही नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है, ये राज्य अधार्मिक ढंग से पालन हो रहा है। चंद देश भय, भय के कारण निर्णय लेगा बोल रहा है। कि निर्भय के कारण डरा डरा देगा, धमका देगा तो उसके वचन से काम चलेगा। और मोह के कारण काम चलेगा, मोह माया के कारण, अपना अज्ञानता के कारण। ये भविष्य में आएगा बोला।
तो बोल रहा है कि धन का में दया करना कुछ भी नहीं रहा लोगों के प्रति, सब खत्म हो जाएगा। धन का जो तरफ आशा है वो और बढ़ जाएगा, और वंचा से ही क्यों ना हो धन अर्जन करेगा। लोगों को किसी गरीब भी देखेगा तो उसको गन्ना जैसा चूस के लेने के लिए सोचेगा। दया करना लोगों को कम हो जाएगा बोलता है। टैक्स बढ़ा के हो किसी भी तरह से हो लेगा। इसी करने ही अभी ज्यादा टैक्स होने का कितने लोग सुसाइड कर रहा है। लोग कमा नहीं पा रहा है सही से, कुछ नहीं कर पा रहा है सही से। हैं? अभी देखिए, हम मुंबई गए थे कुछ दिन पहले, हम बताएं कि मैं ओला बुक की, उसको पैसा कितना, तो 500 देना है, बोला उसमें से भी 100 रुपया कंपनी लेता है। बनती जो कंपनी जो जो ओला बुक करते हैं, और आदि ओला आदि क्या बोलते हैं, क्या क्या कैब बुक करते हैं, उसमें उसको जाता है कुछ परसेंटेज। बनती आप कैंसिल कर दीजिए गुरुजी, हमको 100 रुपया और बच जाएगा, फिर हम कैंसिल करके उसको एक्स्ट्रा वो पैसा दी। तो ऐसे बोलने के मतलब क्या है? ऊपर कुर्सी पे शांति से बैठकर सबसे पैसा जमा कर रहा है, उसको कुछ नहीं है। तो वैसा चल रहा है अभी, होगा आगे तरह। मतलब उसको गलत नहीं रहा है, वो तो नियम कमाने का, लेकिन राज्य लोग भी राज्य निर्णय लेता है गलत तरीका से, बोल रहा है मेन। 10वां, क्या देखा है, चावल वो पक रहा है, पक कर चावल एक तरफ कच्चा एक तरफ पका एक तरफ मीडियम पका हुआ। इसका क्या मतलब है? भगवान ये हमारा देश पे संकट नहीं महाराज, आपका देश पे नहीं है, ये भी भविष्य में आने वाला धार्मिक राजा के ऊपर है। और सिर्फ में राजा धार्मिक नहीं होगा, उसके साथ बोल रहे हैं मंत्री, उसके नीचे ब्राह्मण गृहपति सभी लोग, जितने वर्ग का लोग है सभी लोग अधार्मिक होगा। और यहाँ तक कि मेन टारगेट क्या हुआ यहाँ पर, श्रमण लोग अधार्मिक होगा बोल रहा है। श्रमण लोग अधार्मिक होगा, श्रमण लोग भी अधार्मिक होने के बाद देवी देवताओं नाराज होगा। फिर हवा सफाई, हवा नहीं मिलेगा, साफ सफाई, वातावरण साफ नहीं रहेगा, वातावरण में असर पड़ेगा, खाना में असर पड़ेगा, स्वाद नहीं होने का नया नया खाना आ जाएगा, खाना के पीछे जाएगा, खाना पीना कम मतलब वो टेस्ट खत्म होने लगेगा, रियल टेस्ट जाने लगेगा, और विषैला खाना बढ़ जाएगा। देखिए, विषैला खाना बढ़ जाएगा, क्या करेगा अधार्मिक राजा होने से। अतीत में क्या करता था आपको पता है? खेती करते समय अतीत में बोलता था परित्राण, पानी छीट कर खेती करता था अतीत में। और उसके बाद खेती करने के बाद थोड़ा सा चावल का धान का एक टुकड़ा खेत में छोड़ देता था चिड़िया को चरने के लिए, खाने के लिए, गायों को छोड़ देता था खाने के लिए, मतलब जानवरों को। अभी सब चूस चूस के काट देता है, थोड़ा भी चिड़िया के लिए छिड़ता नहीं है। और मैं उसमें से भी थोड़ा सा श्रमण लोगों के लिए अलग करता था पहले अतीत में। और पानी छिड़कता मैं क्या बोलता था उसमें, मैं फसल में परित्राण करता था बहुत विशेष रूप से। अभी परित्राण क्या, दावत छीट छीट परित्राण से हो भी नहीं रहा है, क्योंकि लोगों का श्रद्धा भी कमजोर हो गया, बल भी नहीं है लोगों में, और गुण भी नहीं है, जिसके कारण परित्राण भी पावर नहीं काम कर रहा सही तरीका से लोगों को, जिसके कारण पॉइजन डाल डाल के लोगों को पॉइजन का खाना खिला के बीमारी कर रहा है। वही देखने देखने का स्वप्न का मीनिंग आ रहा है। फिर बता भगवान, एक और स्वप्न देखें, वो चंदन का जो लकड़ी है, वो चंदन का लकड़ी बिक रहा है, वो चंदन का लकड़ी बिक रहा है कूड़ा के भाव में। इसका मतलब क्या है भगवान? ये तो बहुत विस्मित है। बोला महाराज आपको कुछ नहीं है, ये भी डरिए नहीं महाराज, ये भविष्य में लाभ सत्कार कीर्ति प्रसन्न ये भिक्षु के ऊपर है, बोला है, विशेष भिक्षुओं के ऊपर। क्या भगवान? भिक्षुओं को, श्रामणों के ऊपर क्या भगवान? श्रामण लोग भिक्षु लोग भविष्य में लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के पीछे जाएगा, लज्जा नहीं रहेगा वो सब चीज में, पाप से लज्जा नहीं रहेगा, पाप से भय नहीं रहेगा, कीरी उत्ता पे खत्म हो जाएगा, सील तोड़ेगा, बुद्ध वचन को चेंज करके सत्य वचन को चेंज करके बताएगा। और बताएं लाभ सत्कार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। गाली देने देकर लोगों को लाभ, हंसी तालियां बज रहा है तो गाली देना शुरू कर दे। अभी बहुत सारे प्रवचन में गाली चल रहा है, गंदा वचन चल रहा है, मजाक चल रहा है, नाच गाना चल रहा है, ऐसा शुरू हो गया बहुत सारा, आपको पता नहीं। तो बोल रहा है कि नाच गाना आदि शुरू होने लगेगा, बुद्ध वचन कम हो जाएगा, फालतू वचन बढ़ जाएगा। और मैं जब बुद्ध वचन का बताने पे कुर्सी पे बैठकर, धर्म का कुर्सी पे धर्म के आसन पे बैठकर अधर्म का चर्चा चलेगा। वही है बुद्ध वचन, चंदन जैसा है, लेकिन उसके भाव में बेचने जा रहा है, गलत तरीका से कर रहा है, बोला कचरा के भाव जैसा समझ रहा है उसको। फिर 12 बोला हे भगवान, ये पानी में तैरने वाला लौकी तैरने वाला पानी में अंदर चला गया, इसका क्या है भगवान? कमाल है, स्वप्न देखें,
कभी हो ऐसा होता नहीं, लेकिन ये उल्टा देखें। हाँ महाराज, ये भी आपको नहीं है कि अधार्मिक राजा भविष्य में राज्य करेगा। वो राजा राज्य अन्न देखिए, बोल रहा है मैं जिसको योग्य नहीं, मंत्री का स्थान पे जो बैठेगा, और जाके अयोग्य लोग, जो योग्य नहीं है, उन लोग कुर्सी पे बैठे, आप बोल रहा है। मतलब सब पावर उन लोग के हाथ में रहेगा। जो योग्य नहीं है वही पावरफुल बन जाएगा, दब के रहेगा कि हम पावरफुल, हम भारी है। नहीं समझे? जो योग्य है वही। अब भिक्षु लोग भी जो अच्छा से धर्म नहीं बताया, कुछ नहीं करे, उन्हीं को ज्यादा सत्कार मिलेगा। श्रामण लोग उन्हीं को ज्यादा, पुजारी लोग उन्हीं को ज्यादा सम्मान मिलेगा। जो कुछ भी मिथ्या बता रहा है उनको तालियां बजेगा। अभी तो उतना नहीं हुआ, लेकिन शुरू हो रहा है, पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन अभी शुरू हो रहा है। अभी हम लोग आधा आधा देख रहे हैं, 10%, 20%, 30%, कुछ कुछ, लेकिन आगे पूरा होगा। वही खाली खाली चीज भी भारी जैसा हो जाता है। फिर बताया भगवान, और एक सपना देखे पत्थर पानी में तैर रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ महाराज, जो अभी आपको बताने जा रहे हैं भविष्य में है, अभी आपको नहीं है। भविष्य में अयोग्य व्यक्ति को ही स्थान मिलेगा, योग्य व्यक्ति के साइड कोई नहीं रहेगा। मतलब योग्य व्यक्ति अपना साइड में रहेगा, बोल रहा है। मतलब पानी पत्थर छपला रहा है जैसा, उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उस साइड में तैरते एक तरफ रहेगा। लोड रहेगा भारी, अपने आप को भारी समझेगा अयोग्य व्यक्ति। ये भी उसी प्रकार से पत्थर तैरना जैसा। हे भगवान, छोटा छोटा मेढक ये सांप को खा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है भगवान? सांप को तो मेढक नहीं खाता है, मेढक को सांप खाता है। ये उल्टा हम देख रहे हैं। भगवान, वो भी सांप निगल रहा है सांप को काट काट के। ये क्या है? बोला ये भी महाराज भविष्य में आने वाले जवान लड़की के ऊपर, हाँ, जवान लड़कियां लोग बूढ़े लोग से शादी करेगा, धन के पीछे जाने के चलते, बोला ये भी होगा। हाँ न देखिए, में जिस दास दासी जिसके पास पैसा धन संपत्ति, उसके पीछे जाएगा। और इसके बाद उसका धन वस्तु सब लेकर उसको में चकमा हो जाएगा। मतलब बोल रहा है शादीशुदा रहेगा, उसके पास भी वो रात बिताने जाएगा, और उसके नाम से लिखवा के और उसके सामने जाएगा, उसको कुछ नहीं कर पाएगा, बोला। उसके सामने सब होगा। मतलब मैं मतलब पत्नी है फिर भी वो गलत करके और उसको लूट के जाएगा, बोल रहा है, ऐसा बता रहा। गुण धर्म हानि, गुण धर्म का ही हानि बता रहा, जरा अब क्या बताएं। तो ऐसा है। और दूसरा चौथा 15वां है। मैं 15वां है, एक काला कौवा को हंस घेर कर रखा है। ये क्या है भगवान? बोल रहा है महाराज, ये भी आपको नहीं है, भविष्य का है। क्या भगवान? मैं भगवान अभी तक ये नहीं दिख रहा है, लेकिन भविष्य में दिखेगा। क्या भगवान? कि दुर्बल राजा पालन करेगा देश, और वो मूर्ख रहेगा, अज्ञानी रहेगा, ठेपा छाप रहेगा, कुछ नहीं जानेगा, कुछ नहीं ज्ञान रहेगा, फिर भी उसके पास चारों तरफ घेर के रहेगा बुद्ध, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग। अभी नहीं है क्या? ठेपा छाप है, सिग्नेचर करने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, लेकिन सब पढ़ा लिखा लोग घेर के बैठा हुआ है। नहीं है क्या? कुर्सी पे उस पे है। अभी बिहार में एक मंत्री था, वो नाम नहीं लेंगे, उसको सिग्नेचर करने नहीं आता था, बोलता था। वो मंत्री बन गया, और उसके पीछे सब आईएएस, कलेक्टर ऑफिस, पढ़ा लिखा, मेहनत किया हुआ सब खड़ा, जी जी। पूरा सर झुका कर रहना पड़ेगा। मूर्खों का निर्णय पे सिर झुका कर रहना पड़ेगा। उसका कहने का कौवा लोगों को घेर के रखा है, हंस। हो गया अभी शुरू, वो तो पूरा पूरी शुरू हो गया। पूरा जी जी करके रह रहा, कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या है, 16 में अंतिम सपना, अभी खत्म करेंगे, समझ आ गया। सामान्य लोग हम लोग देखते हैं, चीता बकरी को खाता है, लेकिन अभी बकरी चीता को खा रहा है। इसका क्या मतलब है भगवान? उल्टा हम देखें, ये भी आपका नहीं है महाराज, मत डरिए। अयोग्य लोग देश पालन करेगा, पालन करने पे, पावर में आने पे लेने वाला निर्णय अयुक्ति से लेगा, असाधारण तरीका से लेगा। क्या करेंगे आप? और असाधारण तरीका, नीति को अनीति करके बता देगा, अच्छे को बुरा करके बताएगा, बुरा को अच्छा करके बता देगा। उसमें कोई बोलने के लिए ताकत ही नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कितना सारा मंत्रियों पे केस है, सैकड़ों केस है, हजारों केस है, एफआईआर दर्ज है, मर्डर केस है, लेकिन उन लोग को नहीं है करके सामना प्रूफ करके दिखा देता है, नहीं हुआ।
अब सब चुप। कौन बोल सकता है बोली? अब ये गरीब पे केस कर देगा कि थोड़ा चोरी का, उसको चूस चूस के लेके गर्दन दाब के 20 साल केस, 20 साल तक मैं पुलिस में रहूं। अब ये शुरू हो गया। तो वही है, पावरफुल लोगों को कुछ टेंशन नहीं है कि भविष्य का चिंतन अभी हम लोग को सामने देखना पड़ रहा है। ऐसा संसार भयानक है, अब क्या करेंगे इस भयानक युग में? मनुष्य लोक में आगे जन्म मिलेगा तो हम लोग इसमें से कोई एक बदमाश बन के रहेंगे, और कुछ होने वाला नहीं हम लोग के साथ। इसीलिए उस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग को बहुत शर्म का बात है। अभी हम लोग इस पतन युग का एक कारण नहीं बनना चाहिए, स्वप्न के कारण नहीं बनना चाहिए कि हम भी इस पतन युग का एक कारण बन गए, हम भी इसमें से दुष्ट बन गए। कुछ कुछ कमी हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हम लोग ये पतन युग में है, लेकिन सभी लोग पतन नहीं होते। यहाँ तक कि 10 साल, 10 उम्र आते आते लोगों को उस समय भी अच्छे लोग रहता है। कितना भी अंत, कल्प अंत आता है तब भी अच्छे लोग, इसका मतलब अभी भी अच्छे लोग हैं। तो हम लोग अच्छे ही बन के रहना चाहिए। मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग को उसी वही हम लोग करना है। इसीलिए हम लोग को बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन समय जा रहा है।